वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस जो 64th कुंडली है जो मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मिस्टर पी फ्रॉम प्रयागराज की है। तो इनकी कुंडली की मैं जनरल एनालिसिस कर रहा हूँ और शाम को मैं इनसे खैर मिलने भी वाला हूँ और इनको मैं लिंक भी भेज दूँगा इनकी कुंडली की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जल्दी से आते हैं। बैकग्राउंड पे इनकी कुंडली चल रही है और इनके हाउस नंबर 1 में हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है और सूर्य और शुक्र की प्रेजेंस है। सूर्य नीच का है और शुक्र जो है वो वक्री है, प्लस वो अस्त भी है सूर्य की वजह से। ओके, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हाउस नंबर 1 से। तो यहाँ पर जब हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है तो हाउस नंबर 7 का लॉर्ड कौन है? शुक्र। तो शुक्र इस लगन का मालिक है, मतलब इनका लगन लॉर्ड जो है कुंडली का वो शुक्र है। और सूर्य और शुक्र युति यहाँ पर लगन में बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। और इवन विथ नीच सूर्य एंड वक्री अस्त शुक्र, दिस इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन। मतलब मैं जब भी एक कुंडली देखता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिल जाता है और देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो अभी तक जितनी भी कुंडली देखी आपने, किसी भी कुंडली में देखा है कि सूर्य शुक्र युति तो हो रही है, पर सूर्य नीच का हो और शुक्र अस्त है और वक्री भी है, उसके साथ 7 नंबर भी लिखा हुआ है। इतना ज़बरदस्त यूनिक कॉम्बिनेशन फिर से ये कुंडली दिखा रही है। अब इनका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, कि ये कॉम्बिनेशन है तो इनका रिजल्ट क्या होगा? नेटिव इज एक्सट्रीमली मनी माइंडेड ओवर हियर। ये हाउस नंबर 7 और शुक्र और सूर्य और शुक्र, ये सब चीज़ें इस नेटिव को देना स्टार्ट कर देते हैं। नेटिव इज एक्सट्रीमली मनी माइंडेड एंड विल हैव हिज वे एट एनी कॉस्ट। अपनी इच्छा ये किसी भी रूप में पूरी कर लेते हैं। इनकी इच्छा साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, ये अपनी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहते हैं। क्योंकि क्या है, नेटिव विल बी लाइक सेक्स एंड मनी एट एनी कॉस्ट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ये सूर्य शुक्र युति है। मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूँ कि सूर्य शुक्र युति जो होती है वो सेक्स एट एनी कॉस्ट, मनी एट एनी कॉस्ट वाली युति होती है। ये स्वार्थ सिद्धि योग होता है और यहाँ पर नेटिव को मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का मौका मिल जाता है। अब नेटिव जो है बहुत ही ज़्यादा लस्टी है ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर, मतलब उनको एक तरफ ये बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल है और दूसरी तरफ इन्हें स्पर्म काउंट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? सूर्य शुक्र युति यही करवाती है। जब भी ये सूर्य शुक्र युति मुझे फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस में दिख जाती है तो मैंने बहुत देखा है कि नेटिव को स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होने लगती है। ये कोई ज़रूरी नहीं मतलब उसका स्पर्म काउंट कम हो, मतलब कि मैरिज के अंदर चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम्स होनी तय होने लगती है। तो यहाँ पर स्पर्म काउंट जैसे भी एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। अब दैट डज नॉट मीन दैट नेटिव विल नॉट हैव किड्स। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि नेटिव के बच्चे नहीं होंगे। नेटिव के बच्चे होंगे, पर कुछ प्रॉब्लम के बाद कुछ न कुछ बच्चों के होने में प्रॉब्लम होने लगती है। इन्हें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा 100%। जब भी सूर्य शुक्र युति फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस में बनती है या सूर्य शुक्र युति आपके 11th हाउस में भी बन जाती है, तब पर भी ये कॉम्बिनेशन आपको वैसा ही फल देने लगता है कि स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती दिखाई पड़ती है और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बच्चा लेट होता है, होता ज़रूर है। अब नेटिव यहाँ पर इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी, ही टेक्स इट बाय हुक और क्रोक। इनको जो है लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद है, लग्जरियस आइटम्स, लग्जरी वाली चीज़ें। शुक्र है ना, तो इन्हें हर चीज़ चमचमाती और अच्छी पसंद है और इन्हें वीरता पसंद है। शुक्र है ना, शुक्र इज ऑलवेज इम्प्रेस्ड बाय मंगल। हनुमान से ये हमेशा इम्प्रेस रहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ठीक। पुलिस सर्विसेज, पुलिसमैन, मतलब एक अच्छी फिजिक और बिल्ड से इनको हमेशा प्यार होता है और एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी ये खुद भी होते हैं। व्हेन द सेम कॉम्बिनेशन लुक्स इन विद द 7th एस्पेक्ट ऑन 7th हाउस, तो हम यहाँ पर देखते हैं हाउस नंबर 1 लिखा हुआ है। मतलब 7 अगर लगन में लिखा हुआ है तो नेचुरली 7वें घर में 1 नंबर लिखा होगा। अब नेटिव को
बहुत ही केयरफुल होना चाहिए अपनी मैरिज में, क्योंकि मैरिज के अंदर जो है फिज़िकल असॉल्ट जैसी चीज़ें और अब्यूजिंग जैसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झड़ाई, वो भी फिज़िकली हिट करने वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। और दे विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ स्पेशली रिगार्डिंग फिजिकल प्लेजर। ऐसा देखा गया है काफ़ी कुंडलियों में। लव एंड रोमांस इज नेचुरली देयर एज नेटिव हिमसेल्फ इज वेरी वेरी लस्टी। मतलब लव एंड रोमांस शादी में ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन सूर्य और शुक्र का फर्स्ट हाउस में बन रहा है, ये नेटिव को सेक्स प्रोन या मतलब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन बेड, बट एक्स्ट्रा मैरिटल एंड ईगो कैन डिस्ट्रॉय द मैरिज। ये दो चीज़ें जो है मैरिज को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं ऐसे कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट हाउस को ही देखकर, कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाए बिकॉज ऑफ सूर्य शुक्र, और उसकी वजह से मैरिज खराब हो जाए, या सूर्य यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए। सूर्य नीच का भले ही है, पर सूर्य तो सूर्य है ना, और देख रहा है सातवें घर को, तो ईगो क्लैशेस ज़रूर यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, अब नेटिव हैज सूर्य इन लगन एंड हाउस नंबर 1 इज सूर्य एंड मंगल। तो यहाँ पे सूर्य की पावर तो ऐसे भी स्ट्रांग हो जाती है। ये थोड़ा नीच का हो गया तो वैवाहिक जीवन में ईगो थोड़ा सा कम हो सकता है, पर ईगो ज़रूर होगा। ईगो क्लैशेस यहाँ पर होते दिखाई पड़ते हैं। सो हियर नेटिव हैज़ अ पावर ऑफ सूर्य इन लगन। नेटिव इज वेरी क्रिएटिव, ही हैज़ अ क्रिएटिव टैलेंट। द पावर ऑफ सूर्य इन लगन इज ट्रिमेंडस। मतलब नेटिव के पास कलात्मक शक्ति बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशील और कलात्मक शक्ति इनके पास होती है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, और इनके पास सूर्य की शक्ति, अच्छी तगड़ी शक्ति होती है लगन में। फादर यहाँ पर क्योंकि सूर्य है, फादर इज़ व्हाट, सूर्य। फादर जो है वो गवर्नमेंट से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड होते हैं या गवर्नमेंट में होते हैं। इवन नेटिव गेट्स फेवर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। यहाँ पे सूर्य की प्रेजेंस लगन में इनको गवर्नमेंट से फेवर दिलाती नजर आती है। नेटिव इज फॉर द सेम रीजन हर्टिंग मैरिज। मतलब अब एक तरफ जहाँ पर गवर्नमेंट से फेवर मिल रहा है और चीज़ों से फेवर मिल रहा है सूर्य की वजह से, अब यही सूर्य जो है, यही पावर, यही ईगो की पावर, यही राजसी पावर जो है आपकी मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रही है। अब यहाँ पर वक्री शुक्र देखते हैं, और इवन ये अस्त है, और ये अस्त यहाँ पर होने से नेटिव को एक तो यहाँ पे डबल शुक्र दे देता है। फिर 12th हाउस में जब शुक्र विजिट करता है वक्री होने की वजह से, वहाँ पे फिर से ये एग्जॉल्टेड हो जाता है। तब ये नेटिव को एक ज़बरदस्त रोमांटिक एटीट्यूड देने वाला कॉम्बिनेशन बनाती है। और यहाँ पर नेटिव के पास, मतलब मैं ये कहता हूँ कि 12th हाउस में जब किसी का भी शुक्र चला जाता है तो ही हैज़ ऑलवेज मनी टू स्पेंड इन हिज लाइफ। इनको पैसा खर्च करने के लिए अगर चाहिए, जितना चाहिए, इनको हमेशा ये जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। However, this combination indicates that native should make big wishes in life and they will come true. मतलब ये वक्री शुक्र जो आपके लगन में बैठा हुआ है, शुक्र लगन में बैठा तो शुभ हो गया, लग्नेश तो आई है, और प्लैनेट भी बैठ गया, ठीक, तो शुक्र तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है यहाँ पर। और अब जब शुक्र 12th हाउस में वक्री होकर वापस जाएगा तो वो क्या कहता है आपसे वो कहता है कि आप अपने जीवन काल में बड़ी बड़ी विशेष करिए, और हमेशा सबसे बड़ी विशेष करिए। जितनी बड़ी विशेष करेंगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपने विश किया कि मुझे BMW चाहिए तो आपको BMW मिल जाएगी भाई। आपको अगर आपने विश किया कि मेरा घर इतना बड़ा होना चाहिए तो उतना ही बड़ा घर आपको मिल जाएगा। ये आपके भाग्य में है। शुक्र लिख देता है कि आपने जो विश करी है लग्जरीज की अपनी लाइफ में, जिस किसी भी लग्जरीज में बहुत आता है, ऑपोजिट सेक्स भी आता है। तो यहाँ पर लग्जरीज का मतलब हो गया सोना चांदी, हीरे जवाहरात, अच्छी गाड़ी, अच्छी बैंक बैलेंस, अच्छे इनफैक्ट वाइफ भी, वो सब आपको यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ता है। आपके पास भरपूर पैसा होगा इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए, देखभाल करने के लिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाता है ये शुक्र। और ये यहाँ पर नेटिव को कई बार नेटिव जो है गेट्स इनटू पेड सेक्स एंड ऑल, क्योंकि शुक्र इतना स्ट्रांग होता है
और सूर्य उसके साथ बैठा हुआ है, सूर्य शुक्र युति, मतलब सेक्स एट एनी कॉस्ट, मनी एट एनी कॉस्ट, ये तो बस इसका एक सूत्र है इसका। जहाँ मैं देखता हूँ तो ये मुझे दिखाई और समझ में आने लगता है। तो ये कई बार नेटिव को गलत संगत में अगर डाल देता है तो फिर पेड सेक्स की तरफ भी भेज देता है, ठीक है। और नेटिव इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी इन लाइफ एंड बिलीव मी ही गेट्स इट। नेटिव को जितनी लग्जरी लाइफ में चाहिए, ठीक है, वो सब उसको मिल सकती है। ये शुक्र इतनी ज़्यादा पावर यहाँ पर इनके लगन में भर रहा है। और नाउ ये शुक्र इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड रिमेंबर हु इज मंगल, इट्स लवर एंड शनि इज हस्बैंड। जैसे मैंने पहले बताया था कि शुक्र किसको प्रेम करते हैं, मंगल को, वो इनका प्रेमी है। और ये जो क्या कहते हैं शनि जो होते हैं वो इनके हस्बैंड होते हैं। तो जब हम 7th हाउस में देखते हैं मंगल, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर लिख के दे सकता हूँ, ये एक ज़बरदस्त प्रेमी की तरह, पागल प्रेमी की तरह अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, क्योंकि वहाँ मंगल लिखा हुआ है। ये और भी इफेक्ट्स देता है, ये केवल पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देता है, कई और चीज़ें भी बताता है, ये मैं आगे बताऊँगा। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज, नेटिव इज एंड हर लाइफ पार्टनर आर लवर्स इन पास्ट लाइफ। मतलब कि यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना 2 और 8 का और 7 और 1 का, जब लगन में बैठते हैं, ठीक है, ये एक्सचेंज हो जाते हैं। याद रखिए 2 और 8 और 7 और 1, ये लोग पास्ट लाइफ के लवर्स होते हैं, पिछले जन्म के प्रेमी होते हैं, और हर जन्म में किसी न किसी वजह से लिंक होते रहते हैं। 2 और 8 और 7 और 1, जब भी आपकी कुंडली में ये लिखा हो, लगन में लिखा हो, जैसे 7 लिखा है, फिर लग्न में आपके जैसे 1 लिखा हुआ है, ये लगन में आपके 8 लिखा है, या लगन में आपके 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ये बात समझिए कि जो आपका लाइफ पार्टनर है ना, वो आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। किसी न किसी वजह से आप उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन में ज़रूर होंगे, और यू आर पास्ट लाइफ लवर्स, ठीक है। तो नेटिव यहाँ पर मंगल की प्रेजेंस जो 7th हाउस में बैठी हुई है और सूर्य शुक्र से वहाँ से देख रहा है, तो नेटिव शुड नेवर डू पार्टनरशिप, दे आर बाउंड टू फेल इन पार्टनरशिप्स। Native is madly in love with his wife and even she is madly in love with him. But ego और physical abuse in marriage will destroy the marriage. ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये past life lovers हैं तो एक दूसरे से बहुत ज़बरदस्त प्रेम करते होंगे, पर जब ईगो आ जाएगा और फिजिकल अब्यूज़ आ जाएगी मैरिज में, ये मैरिज तुरंत खराब होने लगेगी। अब since sun is in Lagan, Native has a king-like attitude. He will always have someone to do his work. Many a times it makes Native a lazy person, क्योंकि सूर्य की प्रेजेंस है, सूर्य राजा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे आदमी से। तो he becomes lazy. जैसे ही सूर्य लगन में आता है वो लेजी हो जाता है, वो चाहता है कि दूसरे लोग, नौकर चाकर, इधर उधर लोग आकर उसका काम करें, क्योंकि राजा यही तो करता है, वो ऑर्डर देता है, लोग काम करते हैं, तो he likes to do that and he becomes like that also. तो वो लेजी हो जाते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग उनका काम करते रहें। और सन राजा है तो आपको यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो ऑर्डर देगा और आराम करेगा और बाकी लोग दौड़ दौड़ कर उसके लिए काम करेंगे। दे डोंट लाइक टू टेक ऑर्डर्स बट गिव ऑर्डर्स। वो ऐसी कोई भी पोजीशन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जहां वो ऑर्डर ना दे पा रहे हों, और जहां वो ऑर्डर दे रहे हैं वहां बेस्ट होता है, क्योंकि ये ऑर्डर लेने में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इनको। ये खुद ही इतने लगन से इतने स्ट्रांग होते हैं, इनको कोई ऑर्डर देता है तो इन्हें पसंद नहीं आता है, ठीक से ये ऑर्डर ले नहीं सकते। पर हाँ, अपने ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट कराना और अपने ऑर्डर्स देना इन्हें भली भांति आता है, और ये उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पर कई बार एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि नेटिव को हमेशा वो काम करना चाहिए जहाँ वो बॉस हो, कोई और उसका बॉस हो ऐसा ना हो, ठीक है। अब आपको याद है ना मैंने क्या बोला था, सूर्य शुक्र जो है वो कौन सा योग है, ये स्वार्थ सिद्धि योग है। नेटिव का ऐसा एटीट्यूड है कि जिसके ऊपर वो हाथ रख दे बस वो मेरा हो जाए, ऐसा एटीट्यूड है, ऐसा जिद्दी एटीट्यूड। और ये केवल किसी चीज़ के लिए नहीं होगा, ये किसी भी तरीके की वस्तु के लिए, किसी भी तरीके के आदमी औरत के लिए होगा। अगर इन्होंने किसी को पसंद कर लिया है
तब वो इनको चाहिए ही चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए, चाहे सीधे से, चाहे पीछे से, चाहे आगे से, साम दाम दंड भेद। आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि ये सूर्य शुक्र युति जहाँ भी दिखे, आप भी अपने मन में एक और सूत्र डालिए। अभी तो मैंने जो सूत्र बताया था आपको ये भी, लेकिन सूर्य शुक्र युति जहाँ पर भी आ जाए आप समझ लीजिए साम दाम दंड भेद। काम होना है, चाहे कैसे भी होना है। अगर कोई चीज़ पसंद आ गई है तो वो चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसे भी चाहिए, चाहे इधर से चाहे उधर से, मतलब कैसे भी तरीके से। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन लगन में